आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर जो लूप्स का कॉन्सेप्ट है हम उसको स्टडी कर रहे हैं आजकल। और इसकी ऊपर हमने दो वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और आज आपके वीक 3 का जो थर्ड लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है। और इसमें हम लोग फॉर लूप को मज़ीद थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद दो प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम जब ये दो एग्जांपल्स कर चुके होंगे तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वाइल लूप को स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस जगह पे आपको वीडियो के अंदर सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन नज़र आ जाएगा, आप उसको काइंडली क्लिक करें तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। और एक और रिक्वेस्ट कि काइंडली इस वीडियो को कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर देखें, फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, इसको स्किप ना करें। इसको फिलहाल डाउनलोड भी ना करें, डाउनलोड आप इसको बाद में कर लीजिएगा, पहले आप इसको यूट्यूब पे देख लें। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं इसमें कोड ब्लॉक्स को मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। मैं इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल मैं देता हूँ फैक्टोरियल, क्योंकि मैं एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। सोर्सेज के अंदर आते हैं, मेन डॉट सीपीपी के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं स्टेटमेंट को रिमूव करके इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल के बारे में आपको पता होगा। अगर आपसे कहा जाए कि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लें, तो 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल है कि आप 5 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 5 से पहले आने वाले जितने भी नंबर्स हैं अप टू 1, ठीक है। यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये फैक्टोरियल आपका बन जाएगा किस चीज़ का, 5 का। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि पहले हम प्रोग्राम बना लेते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, जो कि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। और इस प्रोग्राम को मैं चाहे एक दफ़ा चलाऊं चाहे 10 दफ़ा चलाऊं, ये हमेशा जो है 5 ही का फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा मुझे ये प्रोग्राम, और उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और हम यूज़र से कहेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई नंबर इनपुट कर ले। यूज़र अपनी मर्ज़ी का नंबर इनपुट कर लेगा तो आपका प्रोग्राम जो होगा वो उसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आपको देगा जो नंबर आपने इनपुट किया था, ठीक है। तो यानी कि उस केस में प्रोग्राम आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है। और इसका नाम रख देता हूं मैं फैक्टोरियल। बेसिकली फैक्टोरियल जो है आपका, पहली चीज़ तो ये कि फैक्टोरियल जो वैल्यू आती है आपकी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टोरियल जो है वो कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके लिए जो वेरिएबल लिया है वो मैंने अनसाइंड लिया है। लॉन्ग इसलिए क्योंकि ये बाज़ दफ़ा इस तरह हो सकता है ना कि आपकी इंटीजर वेरिएबल के अंदर उसकी चूंकि स्पेस उसमें या उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम पड़ जाएगी, तो फिर फैक्टोरियल आपका प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि फैक्टोरियल वेरिएबल को मैं इनिशियली जो है वो 1 से इसको इनिशियलाइज करूंगा। मैं चाहूंगा कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो इसके अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो 1 हो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं सिंपल फॉर लूप यूज करूंगा, और इसमें मैं इसका लूप काउंटर बना लूंगा, ठीक है। फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू 1, a इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। एंड a प्लस प्लस, ये माइंड दिस के ये आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा आपका ये प्रोग्राम, ठीक है। फिर हम इसको मॉडिफाई करेंगे और इसको हम फिर फ्लेक्सिबल भी कर लेंगे, ताकि हम इसको अपनी मर्जी का नंबर दें, और जो भी हम इसको नंबर दें तो उसी का ही ये फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करके दे दे। तो लूप के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ए, और जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो फैक्टोरियल जो है 5 का वो कैलकुलेट हो जाएगा, और वो कैलकुलेट होने के बाद इस पर्टिकुलर वेरिएबल फैक्टोरियल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा।
तो हम जस्ट सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दी फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट्स लगा दूंगा और यहाँ पे अपने इस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं जो चेंजेस मैंने किए हैं मैं उसको सेव कर लेता हूँ, प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, देयर इज नो एरर, और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है बेसिकली 5 का जो फैक्टोरियल है वो 120 के बराबर आता है, तो इसने इसका 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके मुझे दिखा दिया है कि द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब इस तरह कर लेते हैं कि लाइन बाय लाइन इस लूप को डिस्कस करते हैं कि ये लूप कैसे चल रही है, इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट से क्या होगा, और आखिर में ये फैक्टोरियल जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है और ये मुझे डिस्प्ले किस तरीके से करके दिखा रहा है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है इसकी वर्किंग किस तरीके से है, ये कैसे चलेगा। यहाँ पे मैं अपने जो वेरिएबल्स हैं उनके नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और उनमें पड़ी हुई जो वैल्यूज़ हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो फैक्टोरियल के अंदर 1 पड़ा है और एक वेरिएबल है मेरे पास a जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी 1 होगी। अच्छा जी, मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फैक्टोरियल इसका नाम है और इसके अंदर मैंने 1 डाला है। सम कैलकुलेट करने वाला जो हमने प्रोग्राम बनाया था तो उसमें मैंने सम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया था, लेकिन इसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 0 से इनिशियलाइज अगर करूंगा तो फैक्टोरियल वेरिएबल में अगर 0 पड़ा होगा तो वो a में कुछ भी हो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या देगा, मुझे 0 ही देगा। तो इसलिए मैं इसको 1 इसके अंदर मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू पुट की है, और इनिशियल वैल्यू पुट करने का मकसद ये है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ये पॉसिबिलिटी है कि आपके इस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम फैक्टोरियल है इसमें कोई सी भी एनी रैंडम इंटीजर वैल्यू इसके अंदर स्टार्ट में इसके अंदर स्टोर होने के चांसेस हैं, विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज गार्बेज वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ कि यार इसमें गार्बेज वैल्यू ना हो, बल्कि इसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू इसके अंदर क्या पड़ी हो, 1 पड़ी हो। और 0 क्यों नहीं मैंने इसमें डाला, क्योंकि फैक्टोरियल को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा, फैक्टोरियल में अगर 0 होगा, a में कुछ भी होगा तो वो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 0 ही देगा, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1 पुट किया है। ठीक है, फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू 1, a इज लेस देन और इक्वल टू 5, a प्लस प्लस, ये मैंने लूप जो है 1 से लेके 5 तक चलाई है, क्योंकि फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट करना है 5 का। तो 5 का फैक्टोरियल जो जब कैलकुलेट होता है तो बेसिकली 1 से लेके जो 5 तक जो नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 5। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 5 दीज नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, तो फिर ये फैक्टोरियल आपका 5 का कैलकुलेट होगा। अच्छा जी, लूप पहली दफा चली, इंटीजर a इज इक्वल टू 1, तो वेरिएबल a की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, मैं इसमें स्पेसेस दे देता हूँ ताकि ये इजीली आप इसको रीड कर सकें। a is less than or equal to 5, yes a is less than or equal to 5, the condition is true। तो आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू a। फैक्टोरियल वेरिएबल में 1 है, a में भी 1 है, रिजल्ट 1 आएगा और फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, बल्कि इसमें ऑलरेडी 1 स्टोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका a प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और a की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस a इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है, लिहाजा आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है ये चलेगी, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू 1। तो फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू 1 और वेरिएबल a की वैल्यू 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, रिजल्ट आएगा 2 और फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर ये रिजल्ट जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद a प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ के जो है वो 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि a इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस a इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा आपकी ये स्टेटमेंट फिर से चलेगी कि फैक्टोरियल इनटू a, फैक्टोरियल वेरिएबल में 2 पड़ा है, a में 3 पड़ा है, रिजल्ट 6 आएगा और 6 के अंदर जाके 6 रिजल्ट जो है आपका फैक्टोरियल में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ेगी, a प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट चलेगी और a की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। इसलिए इस स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करो, तो फैक्टोरियल इंटू a स्टेटमेंट यानी कि 4 इंटू 6, रिजल्ट 24 फैक्टोरियल में जाके स्टोर होगा।
और इसके बाद चूंकि ये एक ही स्टेटमेंट है, लिहाजा आपका ये लूप खत्म हो जाता है और इसके बाद ये इसकी a प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन और इक्वल टू 5, a इज नॉट लेस देन 5 बट इट इज इक्वल टू 5, तो कंडीशन इस केस में क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे आपकी स्टेटमेंट एक दफा फिर से चलेगी और फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर जो कुछ पड़ा है 24, जो कि बेसिकली 4 का फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा a के साथ और a में क्या पड़ा है 5, तो 4 का फैक्टोरियल जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा आपका 5 का फैक्टोरियल, और वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा 120, और वो 120 कहाँ स्टोर होगा, वो 120 स्टोर होगा आपके इस फैक्टोरियल नामी वेरिएबल के अंदर। तो इस तरीके से हम इसका जो आंसर है फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर वो हम पुट कर देते हैं। फिर इसके बाद चूंकि ये एक ही स्टेटमेंट है और कोई स्टेटमेंट है नहीं, इसलिए आपका अब ये a प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट चलेगी, तो a की वैल्यू बढ़ के 5 से 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू ए, ये स्टेटमेंट अब नहीं चलेगी और लूप का कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर निकल आएगा। अभी तक तो ये लूप चल रही थी, ये स्टेटमेंट चल रही थी बार बार, और 5 दफा आपकी स्टेटमेंट चल चुकी है, तो अब आपके प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा लूप से बाहर और यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी जिसमें लिखा हुआ आ रहा होगा कि द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू, और जो भी फैक्टोरियल वेरिएबल में वैल्यू है जो कि 5 का फैक्टोरियल है जो कि 120 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैंने जो फॉरवर्ड स्लैशेस बहुत सारे लगाए हैं और उसके आगे मैंने जो कुछ लिखा है ये कंसिडर होता है एज कमेंट्स, और कमेंट्स जो है वो कंपाइलर उसको जो है इग्नोर करता है, कंपाइलर इसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, ठीक है। और ये मैंने जस्ट आपकी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ये वेरिएबल्स और इनकी वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनको मैं बार बार अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ओके जी, ये प्रोग्राम तो हमने कर लिया। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। भाई ये प्रोग्राम तो मैं एक दफा रन करूं, ये प्रोग्राम मैं 50 दफा रन करूं, ये तो हमेशा मुझे यही कहेगा कि द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। इट विल ऑलवेज डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ 5 ऑन द स्क्रीन, हमेशा ये 5 का फैक्टोरियल ही डिस्प्ले करके देगा। दोबारा रन कर लें, फिर वही 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, दोबारा रन कर लें, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। मैं चाहता हूँ नहीं यार इस तरह ना हो, मेरा प्रोग्राम जब रन हो तो प्रोग्राम जो है ना वो मुझसे पूछे कि यार फैक्टोरियल जिस नंबर का फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट करना है वो नंबर आप इनपुट कर ले, ठीक है, और मैं जो नंबर इनपुट करूंगा तो उसी का ही फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करके दे दे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा इंटीजर टाइप का और उसका नाम मैं रख दूंगा नंबर, ठीक है, और फिर मैं यूजर को एक मैसेज दूंगा और यूजर से कहूंगा कि एंटर अ नंबर टू कैल टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे मैं कोलन लगा देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ और बैक स्लैश एन या एंड एल नहीं लगाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फैक्टोरियल जो भी लिखे यूजर जो भी वैल्यू दे वो यहीं पर ही इसके बिल्कुल सामने जो है ना मैं इनपुट कर सकूँ इसको, ठीक है। और उसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है जी नंबर के नाम से, ठीक है। ओके, यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट अब लूप के अंदर हमने क्या चेंजेस करनी है। भाई लूप के अंदर हमने ये चेंजेस करनी है कि पहले तो ये देखो कि ये जो लूप है ये इस टाइम पे किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आपको दे रहा है, ये फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करके दे रहा है 5 का। तो यहाँ पे कंडीशन में आपने लिखा है a इज लेस देन और इक्वल टू 5। ओके जी, अब यहाँ पे हम किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, भाई हम उस वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो वैल्यू आपके इस नंबर वेरिएबल में पड़ी है। किस वेरिएबल में, नंबर वेरिएबल में, ठीक है। तो इससे पहले चूंकि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा था तो हम यहाँ पे 5 लिख रहे थे। अब उस वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा जो कि नंबर वेरिएबल के अंदर पड़ी है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन में लिखूंगा कि a इज लेस देन और इक्वल टू नंबर। अब नंबर में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10, जो भी नंबर होगा तो आपका उसका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। एक चेंज तो मैंने यहां पे की। और जो लास्ट चेंज है वो ये है कि द फैक्टोरियल ऑफ 5, भाई पहले तो 5 का फैक्टोरियल ही दिखा रहा था ना आपका ये प्रोग्राम बार बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 लिखा था। अब फैक्टोरियल ऑफ 5 नहीं बल्कि फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन नंबर वेरिएबल, ठीक है। और नंबर के बाद में अगेन इस तरीके से एंगल ब्रैकेट्स लगाऊंगा। तो अब ये होगा कि लेट सपोज आपने नंबर वेरिएबल में डाला है 6, तो ये दिखाएगा आपको द फैक्टोरियल ऑफ,
और नंबर वेरिएबल की वैल्यू 6 और फिर आगे फर्दर ये आपको डिस्प्ले करके देगा इज इक्वल टू और आगे 6 का जो भी फैक्टोरियल है वो फैक्टोरियल आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे देगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ सेव और इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ बिल्ड टू चेक इफ देयर इज एनी एरर। कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है एक वेरिएबल और बन गया है जिसका नाम है नंबर। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल अनइनिशियलाइज रखता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने अभी यूजर ने क्या नंबर देना है। ठीक है, तो इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये कह रहा है एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। मैं 5 देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे कहेगा कि द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। मैं इसको लेट सपोज 6 दे देता हूँ, तो ये मुझे कहता है कि द फैक्टोरियल ऑफ 6 इज इक्वल टू 720। मैं दोबारा इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। जब जब आप इसको वैल्यू देंगे ये उसका फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करके देगा। मैं 10 देता हूं तो कहता है कि द फैक्टोरियल ऑफ 10 इज इक्वल टू, जो 10 का फैक्टोरियल है वो आपको ये कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, दोबारा रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। मैं इसको लेट सपोज देता हूँ 15, तो 15 का जो फैक्टोरियल है वो इसने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है, स्क्रीन के ऊपर इसने आपको डिस्प्ले करके दे दिया है। ठीक है, ओके, लेट सपोज अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन और देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे रन होगा। लेट सपोज हम 4 का फैक्टोरियल देना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम आपका चलेगा, आपसे कहेगा कि एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल और आपने 4 इनपुट किया है तो 4 जो है वो इस नंबर वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 4 दिया है तो नंबर वेरिएबल में 4 स्टोर हो जाएगा। मतलब कि जिस नंबर का भी फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसकी वैल्यू जो होगी ना वो इस नंबर वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। ओके जी, इसके बाद आपका फॉर लूप चलेगा और फॉर लूप में लिखा है इंटीजर ए इज इक्वल टू 1, तो ए जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से। फिर उसके बाद लिखा है कि ए जब तक ए इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, तो कंडीशन चेक होगी ना। यहाँ पे ए में 1 है, ए में 1 है, नंबर में 4 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये स्टेटमेंट चलेगी कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू ए। तो फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, रिजल्ट फैक्टोरियल में जाके स्टोर होगा। कोई खास इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि फैक्टोरियल रिजल्ट भी हमारा 1 है और फैक्टोरियल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी अभी इस टाइम पे 1 है। इसके बाद आपका ये स्टेटमेंट चलेगी ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू जो है वो बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, देखा जाएगा कि यार इस लूप ने मजीद चलना है या नहीं चलना। ए लेस देन और इक्वल टू नंबर, ए में 2 है, नंबर में 4 है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये स्टेटमेंट एक दफा फिर से चलेगी। और इसमें लिखा है फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू ए, तो फैक्टोरियल वेरिएबल में 1 है, ए में 2 है, दोनों का रिजल्ट 2 आता है और फैक्टोरियल वेरिएबल में ये जाके रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। देन ए प्लस प्लस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और वेरिएबल ए की वैल्यू जो है वो बढ़ के 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि ए इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, यस ए इज लेस देन और इक्वल टू नंबर बिकॉज ए में 3 पड़ा है और नंबर में 4 पड़ा है। कंडीशन ट्रू है, इसलिए आपका जो स्टेटमेंट है फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू ए, ये स्टेटमेंट फिर से चलेगी। और फैक्टोरियल इंटू ए जब चलेगा, फैक्टोरियल में 2 पड़ा है, ए में 3 पड़ा है, तो रिजल्ट क्या होगा, 2 इंटू 3 6 आएगा और रिजल्ट फैक्टोरियल में जाके स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। और इस वेरिएबल की फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर 6 आ जाएगा। इसके बाद आपकी चूंकि इस लूप के अंदर और कोई स्टेटमेंट है नहीं, इसलिए आपका ये लूप का जो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है ए प्लस प्लस ये चलेगा। वेरिएबल ए की वैल्यू बढ़ के जो है वो 4 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि a इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, नंबर में भी 4, a में भी 4, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। 4 जो है इट इज नॉट लेस देन वेरिएबल नंबर्स वैल्यू विच इज आल्सो 4, लेकिन 4 जो है वो 4 के बराबर जरूर है, लिहाजा इस केस के अंदर आपकी कंडीशन ट्रू होती है और आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू ए। ठीक है, फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू, ठीक है, जो कि 6 है यहाँ पे, ठीक है, और वेरिएबल ए के अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो कि 4 है, ये आपस में यहाँ पे उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा, रिजल्ट आएगा 24 और आपके फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। अब चूंकि ये लास्ट एक ही स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर, लिहाजा और कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो इसलिए ए प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और ए की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, नंबर में 4 पड़ा है, यानी कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज फॉल्स, तो आपकी ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। और इसके बाद जो है आपका फॉर लूप जो कि ख़त्म हो गया है, तो
आपका जो फॉर लूप के अंदर जो इस टाइम पे प्रोग्राम का जो कंट्रोल इसके अंदर था वो इस फॉर लूप से बाहर निकलेगा और यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी जो स्टेटमेंट है सी आउट स्टेटमेंट, इसका जो आउटपुट है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, विच इज द फैक्टोरियल ऑफ, और ऑफ के बाद ना वो नंबर जिसका फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि इस केस में किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो 4 प्रिंट होगा। और फिर आगे फर्दर जो है प्रिंट होगा इज इक्वल टू, और फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू, फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है जी वैल्यू 24, तो ये 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ और 4 का फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, तो ये कह रहा है कि द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये 24 ही कैलकुलेट हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, और 4 का ही फैक्टोरियल है, तो इस तरीके से ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है आपका रन होगा। इसमें इसमें जब भी आप इसको रन करें तो अपनी मर्जी की कोई वैल्यू दे दें, तो वो जो भी आप वैल्यू देंगे उसी नंबर का, उसी वैल्यू का ये आपको फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो आई होप के यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम के हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि फैक्टोरियल कैलकुलेट किस तरीके से होता है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एग्जांपल या नेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि लेट सपोज आपके सामने मैथमेटिक्स का एक सिंपल आपके सामने एक प्रॉब्लम है। आपको कहा जा रहा है कि 5 का क्यूब कैलकुलेट करना है, 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इसमें 5 जो है वो आपका बेस है और 3 जो है वो पावर कह सकते हैं उसको। तो 5 रेज टू द पावर 3 कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो बेस है, जो नंबर है 5, उसको आप 3 दफ़ा अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 दफ़ा, तो ये आपको 5 रेज टू द पावर 3 दे देगा। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 9 हमने कैलकुलेट करना है, तो इसमें 2 जो होगा वो 9 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा और आपको 2 रेज टू द पावर 9 जो है वो कैलकुलेट करके कैलकुलेट करने का ये तरीका है। ठीक है, तो अब हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और हम कहते हैं कि यार मैंने ना 2 रेज टू द पावर 5 लेट सपोज कैलकुलेट करना है, 2 रेज टू द पावर 5। तो मैं इस फाइल को क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ पावर। ठीक है, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट है पावर के नाम से, इसमें सोर्सेज मेन डॉट सी पी पी, ये जो लाइन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सिंपल एक फॉर लूप ले लेता हूँ। फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू 1, a इज लेस देन, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 2 की पावर 5 कैलकुलेट करनी है, तो ये लूप जो है a लेस देन और इक्वल टू 5 तक ये लूप आपका चलेगा। ठीक है, और a प्लस प्लस यानी कि a की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि स्टार्ट में a की वैल्यू जो है वो 1 होगी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक मेन फंक्शन के अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा जिसका नाम होगा रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय, चूँकि मैं 2 की पावर 5 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो 2 की पावर 5 का मतलब है कि जो नंबर आपका 2 है इसको आपने बार बार 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। और ये जो इंटीजर रिजल्ट है मैं इसको मेक श्योर कर लूंगा कि इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 के बराबर हो। ठीक है, इसके बाद मैं सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा, और सी आउट स्टेटमेंट में लिखूंगा कि 2 पावर 5 इज इक्वल टू जो आपका वेरिएबल है रिजल्ट, इसमें आपका रिजल्ट आया होगा, तो 2 की पावर 5 आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा और इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर, और इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कह रहा है कि 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 को 5 टाइम्स आपस में आप मल्टीप्लाई कर ले तो उसका रिजल्ट जो होगा वो 32 ही आएगा। अब देख लेते हैं कि प्रोग्राम जो है वो कैसे काम कर रहा है। इसके लिए मैं इस तरह करूंगा कि यहाँ पे वेरिएबल्स जो है मेरे, लेट सपोज रिजल्ट है, रिजल्ट वेरिएबल में 1 है, स्टार्ट में वेरिएबल a है, इसकी इनिशियल वैल्यू b1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका फॉर लूप चलेगा तो इंटीजर a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू जो है वो स्टार्ट में क्या होगी,
ए की वैल्यू 1 स्टार्ट में 1 होगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा इस स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कर लें कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू 2। रिजल्ट वेरिएबल में 1 पड़ा है, ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, रिजल्ट आएगा 2, और रिजल्ट जो है आपका यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है रिजल्ट वेरिएबल का 1 और 2 का प्रोडक्ट आता है 2, और इसको हम स्टोर कर रहे हैं किस में, इस रिजल्ट वेरिएबल में। तो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर 2 जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद चूंकि इसमें और कोई मजीद स्टेटमेंट है नहीं है इस फॉर लूप के अंदर, तो इसलिए आपका ये a प्लस प्लस की जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी और वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। इसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, a में अब 2 पड़ा है तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा आपकी ये स्टेटमेंट फिर चलेगी कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2। अब रिजल्ट वेरिएबल में 2 पड़ा है और इस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 4 और आंसर आएगा 4, और ये 4 स्टोर होगा इसी वेरिएबल रिजल्ट में जाके। तो रिजल्ट वेरिएबल विल बी अपडेटेड एंड द न्यू वैल्यू which will be 4, it will be stored in this result variable। इसके बाद आपका ये जो वेरिएबल a है इसका जो a प्लस प्लस की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। देन a इज लेस देन और इक्वल टू 5, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2। तो रिजल्ट वेरिएबल में 4 पड़ा है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट आपका आएगा 8, और ये 8 आपके इस रिजल्ट वेरिएबल में ही जाके स्टोर भी हो जाएगा। देन a प्लस प्लस की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल a जो है वो इंक्रीमेंट होगा और उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ के 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और 4 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि a में 4 पड़ा है तो कंडीशन आपकी चूंकि यहाँ पे ट्रू है, लिहाजा आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2। रिजल्ट वेरिएबल में इस टाइम पे 8 पड़ा है, 8 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट जो है वो 16 है, तो आपके इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर अब वैल्यू जो है वो 16 स्टोर हो जाएगी। देन a प्लस प्लस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और a की वैल्यू बढ़ के जो है वो 5 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो आपकी ये स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट होगी, यानी कि रिजल्ट वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल में ही जाके स्टोर हो जाएगा। तो रिजल्ट वेरिएबल में 16 पड़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास, आंसर हमारे पास 32 आएगा, और ये 32 आपका जो है इस रिजल्ट वेरिएबल में ही जाके स्टोर भी हो जाएगा। देन a प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, a की वैल्यू बढ़ के 5 से क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसके बाद जो है आपका कंडीशन यहाँ पे जो है वो चेक होगी, ये कंडीशन a में 6 है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, नहीं 6 ना तो लेस देन 5 है ना ही वो इक्वल टू 5 है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि आपका फॉर लूप जो है वो कम्प्लीटली चल चुका है। 5 दफ़ा उसने चलना था, 5 दफ़ा वो ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा लूप से बाहर और ये स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आपको नजर आएगा कि 2 पावर 5 इज इक्वल टू, और रिजल्ट वेरिएबल में जो 32 पड़ा है वो वाकई में 2 की पावर 5 है, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू 32 वो शो होगी। तो इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं फिर से बिल्ड कर लेता हूँ और इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो ये आपका प्रोग्राम जो है ये 2 की पावर 5 आपको कैलकुलेट करके देगा। जब जब आप इसको रन करेंगे ये हमेशा आपसे यही कहेगा कि 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, ठीक है। एक दफ़ा चला लें इस प्रोग्राम को, चाहे इसको 50 दफ़ा चला लें, ये हमेशा 2 की पावर कैलकुलेट करेगा, 2 की पावर 5 आपको कैलकुलेट करके देगा और उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके देगा। ये प्रोग्राम तो बड़ा इनफ्लेक्सिबल है, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें जब प्रोग्राम चले तो प्रोग्राम मुझसे पूछे या मुझसे मांगे या मुझे एक डायरेक्शंस दे, मुझे कहे कि आप अपनी जो है ना बेस की वैल्यू इनपुट कर लें, मैं जो भी बेस की वैल्यू इनपुट करूंगा, ठीक है, उसका मुझे पावर कैलकुलेट करके दे। तो उसके लिए फिर मुझसे प्रोग्राम दोबारा कहेगा कि आप अब अपनी जो पावर है पावर की वैल्यू इनपुट कर लें, तो मैं पावर की वैल्यू इनपुट कर दूंगा, बेस की वैल्यू मैं जो भी इनपुट करूंगा उसका पावर वो कैलकुलेट करके देगा मुझे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है बेस और इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल होगा पावर के नाम से, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स जो है यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है।
ओके जी। फिर यहाँ पे ये तो हमने कर दिया। अच्छा देखिए, ये जो प्रोग्राम था ना, ये किसका 2 की पावर 5 कैलकुलेट कर रही थी ना, तो लूप आपका 5 दफा चल रहा था। ठीक है। अब चूंकि पावर पावर वेरिएबल के अंदर आपकी वो पावर की वैल्यू पड़ी होगी, तो लिहाजा आपका ये लूप जो है अब ए इज लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं, बल्कि ए इज लेस देन और इक्वल टू पावर तक आपका लूप चलेगा। फिर यहाँ पे प्रीवियस प्रोग्राम में हम कैलकुलेट कर रहे थे 2 की पावर 5। ठीक है। तो इसमें बेस जो था वो 2 था। तो अब यहाँ पे चूंकि हम 2 की पावर 5 नहीं कैलकुलेट कर रहे, बल्कि हमने जिस नंबर की हमने पावर कैलकुलेट करनी है वो बेसिकली बेस वेरिएबल में पड़ा है पहले। तो आप इस रिजल्ट वेरिएबल को 2 के साथ बार बार मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि 2 की पावर आप कैलकुलेट कर रहे थे। अब 2 की पावर नहीं, बल्कि आपने जो बेस वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उसकी पावर आपने कैलकुलेट करनी है, लिहाजा यहाँ पे हम 2 की बजाय बेस लिख देंगे। फिर यहाँ पे चूंकि हमेशा ये प्रोग्राम जो है ना वो आपका 2 की पावर 5 कैलकुलेट कर रहा था, तो अब 2 की पावर नहीं है बल्कि पावर वेरिएबल, यानी कि पावर जिसके अंदर आपकी सॉरी बल्कि 2 की बजाय अब जो है ना बेस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उसका पावर कैलकुलेट करेगा। तो मैं चाहूंगा कि बेस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मुझे शो हो जाए। ठीक है। और इसके बाद जो है ना मुझे ये नजर आ जाए क्या चीज, ये लफ्ज जो है पावर। और पावर के बाद जो है मैं चाहूंगा कि जो पावर है, ठीक है, उसकी वैल्यू मुझे नजर आ जाए जो कि पड़ी हुई है पावर वेरिएबल के अंदर। और इसके बाद आपका बाकी का जो आउटपुट है वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है। बेस, लेट सपोज आपने बेस में डाला है 2, तो ये आपसे आखिर में कहेगा कि 2, और फिर उसके बाद आपको बोलेगा पावर, और आगे आपने पावर वेरिएबल में अगर डाला है 5, तो ये आपसे कहेगा कि 2 पावर 5 इज इक्वल टू, जो रिजल्ट है 32, वो आपको इस तरीके से शो करेगा। यूजर से हम लोगों ने बेस की वैल्यू और पावर की वैल्यू भी लेनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ बेस टू कैलकुलेट इट्स पावर। ठीक है। यहाँ पे मैं सी एन स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और चूंकि ये बेस नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी एन के बाद बेस वेरिएबल का नाम लिखा है। देन सी आउट स्टेटमेंट है, बैकस्लैश एन यूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ पावर, के पावर की क्या वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कोलन लगा देंगे क्योंकि स्टेटमेंट आपकी टर्मिनेट हो गई है। सी एन स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हमने वेरिएबल जो है वो बनाया हुआ है जिसका नाम पावर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पावर वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं और इस प्रोग्राम को जो है हम रन कर लेते हैं। मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है। टू चेक इफ देयर इज एनी एरर, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये कहता है एंटर द वैल्यू ऑफ बेस टू कैलकुलेट इट्स पावर। मैं लेट सपोज देता हूँ 2। फिर ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ पावर, तो मैं देता हूँ 5। जैसे पहले हम प्रोग्राम को जब रन कर रहे थे, तो ये 2 की पावर 5 जो थी वो बार बार कैलकुलेट कर रही थी। आपका ये प्रोग्राम जो था बार बार 2 की पावर 5 कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले करके दे रहा था। तो मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो है वो 32 मुझे इसको देना चाहिए, जो कि मुझे दे रहा है। ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि बेस में 9 है और पावर में 2 है, यानी कि 9 का स्क्वायर कैलकुलेट करके दो। तो ये कह रहा है कि 9 पावर 2 इज इक्वल टू 81। ठीक है। इसी तरीके से इस प्रोग्राम को एक दफ़ा मजीद रन कर लेते हैं, और मैं जो हूँ 2 इसको दे देता हूँ, बेस की वैल्यू देता हूँ और पावर की वैल्यू मैं 3 देता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है कि 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, जो कि इसने मुझे कैलकुलेट करके दिया है। ठीक है। तो देख लेते हैं प्रोग्राम जो है वो कैसे काम कर रहा है, उसकी वर्किंग लाइन बाय लाइन, उसका जो कोड है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ओके जी। सबसे पहले इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आपके दो वेरिएबल्स हैं, बेस और पावर। ठीक है। एक है बेस और एक है पावर। ठीक है। वेरिएबल ए जो है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 होगी। ये आपके लूप का काउंटर है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ बेस टू कैलकुलेट इट्स पावर। लेट सपोज मैंने बेस में जो है ना वो 2 इनपुट किया है, तो बेस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो
2 हो जाएगी। फिर आपसे कह रहे हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ पावर, और पावर के अंदर लेट सपोज मैं 3 इनपुट कर रहा हूँ, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 2 का क्यूब कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन है, फॉर लूप है, फॉर लूप आपका चल रहा है इंटीजर a इज इक्वल टू 1, आपका लूप काउंटर 1 से इनिशियलाइज हो गया, a इज लेस देन और इक्वल टू पावर। पहले यहाँ पे हम 2 की पावर 5 कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ था। तो अब जो है वो पावर की वैल्यू चूंकि पावर वेरिएबल में है, तो पावर वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, पावर वेरिएबल में 3 है। तो a इज लेस देन और इक्वल टू 3, a में 1 पड़ा है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू। लिहाजा ये स्टेटमेंट आपकी चलेगी कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय बेस। रिजल्ट वेरिएबल में 1 पड़ा हुआ है और बेस वेरिएबल के अंदर 2 पड़ा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका प्रोडक्ट जो है रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा 2, और वो जो है आंसर आपका वो रिजल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद a प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ के जो है वो 2 हो जाएगी, और कंडीशन यहाँ पे चेक होगी कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू पावर, पावर में 3 है, द कंडीशन इज ट्रू। लिहाजा ये स्टेटमेंट एक दफा मजीद चलेगी कि रिजल्ट की वैल्यू को बेस से मल्टीप्लाई करो। रिजल्ट में 2 है, बेस में 2 है, आंसर 4 आएगा, और 4 स्टोर होगा आपके रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। इसके बाद वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ के जो है वो 2 से 3 हो जाएगी, और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन और इक्वल टू पावर, a में 3 है, पावर में भी 3 है, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 विच इज ट्रू। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू बेस, ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगी। रिजल्ट वेरिएबल में जो है इस टाइम पे 4 पड़ा है, बेस वेरिएबल में 2 पड़ा है, 4 इंटू 2 इज 8, और रिजल्ट जो है वो आपका इसका जो आंसर है वो रिजल्ट वेरिएबल में जो कि 8 है वो स्टोर हो जाएगा। इसके बाद a की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, a की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 4 होगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, a की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू पावर, पावर में 3 है, कंडीशन आपकी फॉल्स है। अब आपका फॉर लूप मजीद नहीं चलेगा और ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपके प्रोग्राम का कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको प्रिंट होगा बेस, बेस में क्या पड़ा हुआ है 2, तो आपको प्रिंट होके नजर आएगा 2, और उसके बाद आपको ये स्ट्रिंग नजर आएगा पावर, ठीक है, यानी कि 2 पावर, और आगे पावर वेरिएबल की वैल्यू जो कि 3 है, तो आपको प्रिंट होके नजर आएगा 2 पावर 3, और ये तब नजर आएगा अगर आपने बेस वेरिएबल में 2 पुट किया है और पावर वेरिएबल में 3 पुट किया है। और आगे आपको इसके साथ जो है फर्दर आपको आउटपुट में नजर आएगा इज इक्वल टू, और रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू जो कि 8 है, तो ये पूरे का पूरा जो आपका आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से होगा कि 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है, जो कि इस केस में हम देख चुके हैं कि 2 अगर आपका बेस है, 3 अगर आपका पावर है, तो ये आपको कहेगा कि 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। दोबारा रन कर लेते हैं, लेट्स सपोज 5 की पावर 8 कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो 5 की पावर 8 इज इक्वल टू 39625, ठीक है, तो इसने इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस किए थे, और इन तमाम प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लूप इसी वीडियो के अंदर जो है हमने डिस्कस करना था, जो कि आपका है वाइल लूप। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना जो वाइल लूप है उसको। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर इसी तरीके से हम करते करते फॉर लूप की तरह जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं, जो बड़ी एग्जांपल्स हैं, जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। मैं आपसे कहता हूं कि जी वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो 5 टाइम्स स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्क्रीन के ऊपर 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो हम इसके लिए ना सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना एक लूप काउंटर जो है ना वो डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है, और इसको मैं इनिशियल वैल्यू जो है वो लेट सपोज दे देता हूँ 1, ठीक है। ये आपका लूप काउंटर है। ये इस प्रोग्राम से हम वाइल लूप का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, उसका सिंटेक्स देख लेंगे। फॉर लूप के अंदर जो है लूप का काउंटर जो है वो उसके अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है, अलग से डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं इन केस ऑफ फॉर लूप, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इंटीजर a इज इक्वल टू 1 ये मेरा लूप का काउंटर है, ये चेक करेगा कि मेरा लूप जो है वाइल लूप मेरा वो कितनी दफ़ा चल गया है, ठीक है। अब मैंने स्क्रीन के ऊपर ना 5 दफ़ा प्रिंट करना है वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। और वाइल के अंदर मैं यानी कि अपनी कंडीशन लगाऊंगा कि यार मेरी लूप जो है ना वो कब तक चले। तो मैं कहता हूँ यार मेरा लूप तब तक चले जब तक a की वैल्यू इज लेस देन,
जब तक a की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 5 हो तो मेरा लूप चले, और इसके बाद मैं करली ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगा दूंगा, और इस पर्टिकुलर करली ब्रेसेस के अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो मेरी रिपीटेडली जो है वो चलेंगी। तो भाई मैं तो चाहता हूं कि रिपीटेडली मेरी एक तो ये स्टेटमेंट चले, ठीक है, कि वेलकम वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और इसके बाद बैक स्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर, ठीक है। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि वेरिएबल ए जो है ना इसकी वैल्यू भी इंक्रीमेंट करे। अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो मैं आपको फिर दिखा दूंगा ये आपका लूप जो है ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो चलना शुरू हो जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको मैं सेव कर लेता हूं, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं और इसको मैं रन कर लेता हूं। तो देखें ये इसने 5 दफा प्रिंट करके दिए आपको वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ऑन द स्क्रीन, आपको 5 दफा इसने प्रिंट करके दे दिए। अच्छा, इसमें मैं अगर ये ए प्लस प्लस वाली जो स्टेटमेंट है ना ये अगर मैं रिमूव कर दूं, यानी कि ए की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही, ए की वैल्यू 1 है, 1 ही रहेगी, ए की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं, तो ये कंडीशन जो है ना आपकी व्हाइल लूप की, ठीक है, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी क्योंकि ए की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही, ठीक है। इसको मैं रिमूव करके आपको दिखा देता हूं, इसको मैं पहले बिल्ड करता हूं, इसको मैं रन कर देता हूं। ये देखें ये अब आपका वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो है ये स्क्रॉल बार है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इट मींस कि ये आपका वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो बार बार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हम इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वेरिएबल ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि यार ये आपका लूप जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर एक वेरिएबल है आपका जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, आपका वाइल वाइल लूप है, वाइल लूप की बॉडी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे आके खत्म हो रही है, और वाइल लूप के अंदर हम लिख रहे हैं कि वाइल ए इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि जब तक ए की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 5 होगी तब तब आपने इन दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। तो ए की वैल्यू तो 1 है एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है कि वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग प्रिंट करो और बैक स्लैश एन मीन्स के नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर, यानी कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ। उसके बाद इसी लूप के अंदर की एक दूसरी स्टेटमेंट है ए प्लस प्लस की, ए की वैल्यू को ना इंक्रीमेंट भी कर दो, तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ए इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो ट्रू होने पे आपकी ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इस बॉडी के अंदर, इस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कि आपकी बेसिकली व्हाइल लूप की बॉडी है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी। और स्टेटमेंट क्या है, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, सेकेंड टाइम प्रिंट होगा, बैक स्लैश एन, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और ए प्लस प्लस से ये होगा कि वेरिएबल ए की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। इसके बाद आपका ये जो व्हाइल लूप है ये अपनी कंडीशन फिर चेक करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर देखेगा कि यार अगर कंडीशन ट्रू है तो इन दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो a इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो a में तो 3 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। लिहाजा अब ये होगा कि आपकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये फिर से एग्जीक्यूट होंगी, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आपका प्रिंट होगा तीसरी दफा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और a प्लस प्लस यानी कि वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। चूंकि इसमें ये सिर्फ दो स्टेटमेंट्स हैं लिहाजा अब व्हाइल लूप अपनी जो कंडीशन है कंडीशन चेक करेगा, while a is less than or equal to 5 the condition is still true because a contains 4 and 4 is less than or equal to 5 the condition is true। लिहाजा आपको स्क्रीन पे प्रिंट होकर नजर आएगा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, फोर्थ टाइम, चौथी दफा प्रिंट होगा। बैक स्लैश एन से ये होगा कि कर्सर आपका 5वीं लाइन पे चला जाएगा, और a प्लस प्लस से ये होगा कि वेरिएबल a की वैल्यू जो है वो बढ़ के 5 हो जाएगी। इसके बाद while लूप की कंडीशन है while a is less than or equal to 5 the condition is true because a contains 5। तो सी आउट स्टेटमेंट आपकी रन होगी और ए प्लस प्लस स्टेटमेंट आपकी रन होगी। सी आउट स्टेटमेंट में 5वीं दफा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर और आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसके बाद ए प्लस प्लस स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल ए की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी और ए प्लस प्लस से आपकी वेरिएबल ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर आपका व्हाइल लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू 5 द कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज ए में 6 है, 5 से वो छोटा नहीं है ना ही वो उसके बराबर है। लिहाजा अब आपकी चूंकि व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है लिहाजा अब आपका व्हाइल लूप मजीद नहीं चलेगा और कंट्रोल जो है वो आपके व्हाइल लूप से निकल के बाहर आ जाएगा मेन फंक्शन के अंदर।
ठीक है। और इसके बाद मेन फंक्शन में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, लिहाजा आपका प्रोग्राम यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। तो ये 1 2 3 4 5 टाइम्स इसने आपको वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दिया है। ठीक है, ओके जी। अब मैं चाहता हूं कि 1 से लेके 5 तक जो नंबर्स हैं ना वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएं, प्रिंट हो जाएं। 1 से लेके 5 तक जो नंबर्स हैं, 5 तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएं। तो मैं जस्ट ये चेंज करूंगा कि यहां पे मैं लिख दूंगा ए और यहां पे एंड एल। ठीक है, वेरिएबल ए में 1 होगा स्टार्ट में। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं क्योंकि इसमें मैंने चेंजेस किए हैं, और इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। तो 1 2 3 4 5 इसने स्क्रीन के ऊपर आपको प्रिंट करके दे दिया है। अगर आप कहते हैं कि मैं 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूं तो a इज लेस देन और इक्वल टू 5 की बजाय a इज लेस देन और इक्वल टू 10 आप लिख दें, इसको बिल्ड करें और इसको फिर से रन करें। तो ये 1 से लेके जो 10 तक जो नंबर्स हैं इसने आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीजर a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है वाइल a इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन चूंकि ट्रू है, a में 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये दो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी। सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है कि यार a की ना वैल्यू प्रिंट करो, तो a में तो 1 पड़ा है तो लिहाजा 1 प्रिंट होगा। और एंड एल से क्या होगा कि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और यहाँ पे फिर a प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी तो a की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद यहाँ पे दोबारा से आपका व्हाइल लूप कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन में लिखा है कि a इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो a में 2 पड़ा है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो आपका ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये फिर से चलेंगी। सी आउट स्टेटमेंट यानी कि a को प्रिंट करो, a की करंट वैल्यू 2 है, 2 प्रिंट होगा। एंड एल से क्या होगा, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा, और इसके बाद a प्लस प्लस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन और इक्वल टू 5, while a is less than or equal to 5, a में 3 है, 3 is less than or equal to 5, the condition is true। तो आपकी ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट होगा वेरिएबल a की करंट वैल्यू विच इज 3, और a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और a की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, while a is less than or equal to 5, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, यानी कि वेरिएबल a की वैल्यू प्रिंट होगी, a की करंट वैल्यू 4 है, 4 प्रिंट होगी और नेक्स्ट लाइन पे आपका कर्सर चला जाएगा। इसके बाद a प्लस प्लस स्टेटमेंट है वो चलेगी, तो वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी। अगेन व्हाइल लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा और देखेगा कि क्या व्हाइल लूप मजीद चलेगा या नहीं चलेगा, या उसको चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a। तो a इज लेस देन और इक्वल टू 5, और a में a में जो है चूंकि 5 पड़ा है तो a लेस देन 5 तो नहीं है, लेकिन a इक्वल टू 5 जरूर है, तो इसलिए ये कंडीशन आपकी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये दो स्टेटमेंट्स आपकी चलेंगी, वेरिएबल आपका a जो है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी और नेक्स्ट लाइन पे आपका जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आपका कर्सर चला जाएगा। तो करंटली वेरिएबल a में 5 पड़ा है, लिहाजा आपकी 5 जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद a प्लस प्लस क्या करेगा, वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ा के 6 कर देगा। और फिर यहाँ पे जो है वो कंडीशन चेक होगी व्हाइल लूप की, तो कंडीशन में तो लिखा है कि a इज लेस देन और इक्वल टू 5, a में 6 पड़ा है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज फॉल्स। तो आपका जो है यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये मजीद एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और एग्जीक्यूट होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने 1 से लेके 5 तक नंबर्स को प्रिंट करना था, और वो सारे के सारे नंबर जो है वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, इसको मैं बिल्ड करके और इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से कि आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी वाइल लूप को ही एक्सप्लोर करेंगे, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के थ्रू हम वाइल लूप को जो है वो मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। चैनल को लाजमी तौर पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी आप कर लें। इस पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने मज़ीद साथियों के साथ, मज़ीद क्लास फेलोज़ के साथ, मज़ीद उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, और जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।